BA पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान, भारतीय राजनीतिक विचारक, ऑनर्स शुक्र, न्याय व्यवस्था। शुक्र की न्याय व्यवस्था में शुक्र का सबसे बड़ा प्रमुख कर्तव्य होता था न्यायिक कार्य। राजा अपने विभिन्न मुकदमों में उचित निर्णय देकर उन्हें लागू करता था। शुक्र नीति सार में 6 प्रकार के न्यायालय दिए हैं। सभा, पहला न्यायालय होता था सभा, जो कि सर्वोच्च होता था, केंद्रीय धर्म स्थान। और दूसरा था अध्यक्ष, जो सभा के अधीन होता था। तीसरा होता था न्यायालय, जो सभा के अधीन होता था। चौथा होता था सभ्य न्यायालय, जो न्यायालय के अधीन होता था। पांचवा होता था गण न्यायालय, जो सभ्य न्यायालय के अधीन होता था। छठा होता था श्रेणी न्यायालय, जो गण न्यायालय के अधीन होता था। और सातवां होता था कुल, जो श्रेणी के अधीन होता था। क्षेत्राधिकार के आधार पर सर्वोच्च एवं उच्च कुल निम्न होता था। सुनवाई अपील से, सभा, धर्माधिकरण, सांसारिक विवादों का निर्णय धर्मशास्त्र के माध्यम से होता था। न्यायिक कार्य हेतु 10 साधन होते थे। राजा, सभा का सभापतित्व, अधिकारी, दूसरा अधिकारी प्राण विभाग, तीसरा सभ्य, चौथा स्मृति, पांचवा लेखपाल, छठा लेखक, सातवां स्वर्ण, आठवां अग्नि और नवां जल और 10वां राजपुरुष। राजा सभापति, अधिकारियों और सभ्यों की मदद से निर्णय लेता था। सभ्य सभा के सदस्य होते थे, जो 3, 5 या 7 सभ्य होते थे, जो कि वेद, धर्मशास्त्र, लोकशास्त्र के विद्वान होते थे। स्मृति यानी मंत्र, तप, दान आदि धर्मशास्त्रीय नियमों को बतलाता था। चौथा होता था लेखपाल, धन संबंधी विवादों की गणना करने वाला। पांचवा होता था लेखक, जो कि न्याय कार्य की समस्त कार्यवाही को लिखता था। छठा होता था अग्नि, स्वर्ण शपथ लेने के लिए रखा जाते थे। सातवां होता था जल, अशांत, व्याकुल एवं प्रयासी साक्षी के लिए जल होता था। आठवां होता था राजपुरुष, जो कि व्यवस्था बनाए रखने एवं आदेशों को लागू करने के लिए होता था। मनु की तरह शुक्र के मुकदमे भी 4 भाग में होते थे। पहला भाग होता था उसका पूर्व पक्ष, दूसरा प्रतिपक्ष, तीसरा क्रिया और चौथा उसका निर्णय। पूर्व पक्ष में वादी के लिखित प्रार्थना पत्र से प्रारंभ होता था, जिससे न्यायालय स्वीकार और अस्वीकार कर सकता था। दूसरा होता था प्रतिपक्ष से भी न्यायालय मौखिक एवं लिखित जानकारी प्राप्त करता था। क्रिया मुकदमे में की कार्यवाही सुनने योग्य होती थी, तब पूर्व एवं प्रतिपक्ष के प्रमाण प्रस्तुत होते थे। 2 प्रकार के प्रमाण होते थे। मानुष प्रमाण 3 प्रकार से लिखे जाते थे, लिखित, भोग और साक्षी। और दूसरा होता था दिव्य प्रमाण। चौथा होता था निर्णय, जिसमें फैसला किया जाता था। 6 प्रकार से फैसले को लिया जाता था। पहला था प्रमाण, दूसरा था हेतु या युक्ति, तीसरा सदाचार, चौथा शपथ और पांचवा राजा की आज्ञा और छठा होता था वादी की सहमति। व्यवहार में विजेता पक्ष को जयपत्र दिया जाता था, जिसमें कि मुकदमे का संक्षिप्त एवं यथार्थ विवरण होता था। वादी प्रतिवादी के तर्क निर्णय में प्रतिवादी के निर्दोष पाए जाने पर उसे ससम्मान आरोपों से मुक्त किया जाता था। अगर वादी ने प्रतिवादी पर झूठे मुकदमे चला दिया हो तो वादी को कठोर दंड दिया जाता था। शुक्र ने अपने न्यायिक विवरण में अनेक ग्रंथों का उल्लेख किया है। निम्न में से उच्च न्यायालय तक मुकदमे की पुनः सुनवाई, अपील, पुनर्निरीक्षण किया जाता था। न्याय की कार्यवाही में आह्वान पत्र, सम्मन, प्रतिभूत जमानत पत्र, असोध प्रतिवादी को अपना करने का अधिकार प्राप्त होता था। तो एक तरीके से ये बड़ी प्रासंगिक न्यायिक व्यवस्था बहुत विकसित स्वरूप में सामने